पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी और मैं आज एक विशेष मुद्दा आपके बीच में लेकर आए। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की आग में धधक रही है, जल रही है। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी दो वर्गों से बदला ले रही है। पहला किसान वर्ग और दूसरा दलित और पिछड़े। 380 दिन से अधिक लाखों किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर न्याय मांगते रहे। 700 किसानों ने कुर्बानी दी, पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको उन किसानों से मिलकर उनके आंसू पोंछने का समय नहीं मिला। आखिर में जब किसान ने वोट की चोट से उपचुनाव में हराया तो काले कानून वापस हुए और अब दलित और पिछड़ों से प्रतिशोध लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जिस प्रकार से दलितों और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, जिस प्रकार से पंजाब में, उत्तराखंड में दलितों और पिछड़ों ने नकारा, जिस प्रकार से हार सामने दिख रही है, क्योंकि देश के किसान, देश के गरीब, देश के दलित, देश के पिछड़े ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने का निर्णय कर लिया, तो वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दलितों पर, पिछड़ों पर, किसानों पर हमला बढ़ता जा रहा है। और पंजाब में तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन ही शुरू नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट, ईडी, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, मैं कई बार आपको बता चुका, उसका नाम अब बदलकर इलेक्शन डिपार्टमेंट रख दिया गया है, वो अब पंजाब में आ गया। आज जिस प्रकार से राजनीतिक बेईमानी की प्रकाष्ठा हुई, राजनीतिक बदले की प्रकाष्ठा हुई, हिंदुस्तान के इकलौते दलित गरीब मुख्यमंत्री से बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी को पंजाब भेज दिया। किसी पुराने 5 वर्ष पुराने मुकदमे में जिसका चन्नी जी या उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं, उसके अंदर झूठी संलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है कि बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। केस है क्या दोस्तों? केस है कि कांग्रेस की सरकार के समय 7 मार्च 2018 को एफआईआर नंबर 26 पुलिस स्टेशन राहो, जिला नवा शहर में दर्ज होती है माइनिंग एक्ट के तहत। उसके अंदर चन्नी जी के किसी रिश्तेदार का नाम नहीं, चन्नी जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं। एक व्यक्ति जिसका नाम है 34 एक्यूज्ड के अंदर, उसका नाम है कुदरतदीप। चालान पेश हो जाता है, केस मुकदमा चल रहा है, चालान के अंदर कुदरतदीप की भूमिका ही नहीं दिखती। आज ये कहा जा रहा है कि ये कुदरतदीप की दोस्ती या जान पहचान भूपेंद्र सिंह हनी नाम के 28 साल के नौजवान से थी। वो नौजवान जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया है। भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है, पर भूपेंद्र सिंह हनी का तो कहीं एफआईआर में नाम नहीं। मैं आप सबको, पत्रकार मित्रों को जानता हूं, तो कल आप में से या मुझ में से अगर कोई जुर्म कर दे तो क्या आप सब पर भी एफआईआर और ईडी की रेड हो जाएगी? ये कौन सा मापदंड और तरीका नया है? तो इसलिए जब कुछ नहीं मिला, जब राजनीतिक तौर से सारी चीजें खंगाल ली और एक गरीब दलित युवा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कुछ नहीं मिला,
तो इस प्रकार के उल जलूल, बेतुके और बचकाने इल्जामात लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है। और साथियों, आजकल खूब नूरा कुश्ती चल रही है मोदी जी और केजरीवाल जी में। जब 10-15 मिनट के लिए काफिला रुक जाता है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री की डिफेंस में कौन कूदता है? अरविंद केजरीवाल जी महोदय सबसे पहले चन्नी साहब और उनकी सरकार पर हमलावर हो जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी जी की डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। और आज जब ना चन्नी जी को मालूम था, ना पत्रकारों को मालूम था, ना अखबार नवीसों को मालूम था कि ईडी की रेड होगी, तो ईडी की रेड होते ही पहला बयान किसका आया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। लगता है मोदी जी के आजकल डायरेक्ट हॉटलाइन अरविंद केजरीवाल जी से मिली हुई है। दोनों मिलकर पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। एक नाजायज काम करता है और दूसरा उसे सही बताता है। अगर किसान आंदोलन कर रहे थे तो फिर उन किसानों के आंदोलन को नाजायज बताकर चन्नी सरकार पर हमलावर अरविंद केजरीवाल होते हैं। आज भी ईडी अगर अनाप शनाप रेड कर रही है, बेतुकी, बचकानी, बेबुनियाद, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल हमला बोलते हैं। परंतु पंजाब और पंजाबी और पंजाब के हमारे भाई बहन 3 करोड़ से अधिक ये जानते हैं कि केजरीवाल जी और मोदी जी की नूरा किश्ती के मायने क्या हैं। वो इस झांसे में आने वाले नहीं। और मोदी जी, एक बात जान लीजिए, कांग्रेस के अनेकों नेताओं पर गुजरात से लेकर और दूर उत्तर पूर्व तक आपने अनेकों बार ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और सीबीडीटी इस्तेमाल करके देख ली, परंतु हम ना डरने वाले, ना दबने वाले, ना झुकने वाले। नरेंद्र मोदी जी ने हमला बोला है दलितों के अधिकारों पर, दलितों के सम्मान पर, गरीबों के अधिकारों पर। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे एक दलित नौजवान सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। परंतु ये जनता है, 3 करोड़ पंजाबी जो फैसला करेंगे, फैसला वही होगा। और इसलिए ये जान लीजिए कि किसानों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों पर भारतीय जनता पार्टी, आपको इन वर्गों ने नकार दिया है। और कितना भी आक्रमण करें और सुदृढ़ता से ये सारे इस देश के गरीब, इस देश के कामगर, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान मजबूती और दृढ़ता से सामने खड़े हो जाएंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा पंजाब के प्रभारी और हमारे साथी हरीश चौधरी जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर हम आपके सवाल लेंगे। हरीश चौधरी जी। पूरा देश जान रहा है, तमाम